तरतु अध्याय 27। तारकासुर का वध। देवताओं की सेना और कार्तिकेय युद्ध भूमि में उतरे। तारकासुर लाखों असुरों के साथ भीषण युद्ध करने आया। कार्तिकेय ने अपने दिव्य शक्ति अस्त्र से उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा का वरदान भी पूरा हुआ कि केवल शिवपुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। देवताओं ने प्रसन्न होकर कार्तिकेय को प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया। अध्याय 28। कैलाश पर उत्सव। तारकासुर के वध के बाद कैलाश पर महान उत्सव हुआ। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा ने कार्तिकेय की स्तुति की। पार्वती जी अपने पुत्र को देखकर गदगद हो गई। शिवजी मौन मुस्कान के साथ अपने बालक को आशीष देते हुए कहते, यह मेरा तेज है, परंतु पार्वती, यह तुम्हारा भी उतना ही है। शक्ति और शिव का संयुक्त वरदान ही इस पुत्र का स्वरूप है। पार्वती जी गृहलक्ष्मी रूप में कैलाश पर प्रतिष्ठित हुई। देवताओं की प्रार्थना पर कार्तिकेय जी जन्मे। वे देवसेना के सेनापति बने और तारकासुर का वध किया। अब हम भगवान गणेश जी के जन्म और लीलाओं का प्रसंग आरंभ करते हैं। यह कथा शिव पार्वती महागाथा का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। शिव पार्वती महागाथा भाग 2। गणेश जी का जन्म और उनकी अद्भुत लीलाएं। अध्याय 29। माता पार्वती की इच्छा। एक दिन कैलाश पर्वत पर पार्वती जी स्नान हेतु जा रही थी। वे चाहती थीं कि कोई रक्षक उनके द्वार पर खड़ा हो, ताकि बिना उनकी अनुमति के कोई भीतर प्रवेश न कर पाए। शिवजी समाधि में लीन रहते और गण अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते। अतः माता ने सोच लिया, मुझे स्वयं अपनी शक्ति से एक पुत्र उत्पन्न करना चाहिए जो मेरा द्वारपाल भी हो। अध्याय 30। गणेश जी की सृष्टि। पार्वती जी ने स्नान के समय अपने उपटन, चंदन लेप और अंगरज से एक अनुपम बालक की मूर्ति बनाई। उसमें दिव्य प्राण फूंक दिए। वह बालक तुरंत प्रकट होकर नम्रता से माता के सामने खड़ा हो गया। माता ने उसे आदेश दिया, तुम मेरे पुत्र हो और अब मेरे द्वारपाल भी। जब तक मैं स्नान करूं किसी को भीतर मत आने देना, यहां तक कि शिवजी को भी नहीं। यह बालक ही आगे चलकर गणेश कहलाए। अध्याय 31। शिव और गणेश का प्रथम सामना। इसी समय शिवजी कैलाश पर आए और पार्वती के कक्ष की ओर बढ़े। गणेश जी ने सिंहनाद किया, रुको, माताजी ने आदेश दिया है, बिना अनुमति आप भीतर नहीं जा सकते। भोलेनाथ ने बालक को समझाया, मैं स्वयं इस गृह का स्वामी हूं, मुझे कौन रोक सकता है। परंतु गणेश जी अटल और दृढ़ रहे। शिवजी के गणों ने गणेश को हटाना चाहा, परंतु गणेश ने सबको परास्त कर दिया। अध्याय 32। युद्ध और शिरोच्छेद। आखिरकार शिवजी ने स्वयं युद्ध का निश्चय किया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और गणेश जी का सिर अलग कर दिया। यह देखकर पार्वती जी का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने मेरे पुत्र को मारा है। यदि तुरंत उसे जीवित न किया तो मैं अपनी शक्ति से समस्त सृष्टि का संहार कर दूंगी। तीनों लोक भय से कांप उठे। देवताओं ने भी प्रार्थना की कि माता पार्वती को शांत किया जाए। अध्याय 33। गणेश जन्म का रहस्योद्घाटन। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव, यह बालक पार्वती जी की शक्ति से उत्पन्न है, इसलिए इसका महत्व असाधारण है। इसे पुनः जीवित कर देवताओं और लोकों का कल्याण कीजिए। महादेव ने सहमति दी। अध्याय 34। हाथीमुख धारण। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी जीव सबसे पहले दिखे उसका सिर लाओ। वे एक महामस्तक हाथी का सिर लेकर लौटे। फिर शिवजी ने उस हाथी के मस्तक को गणेश के धड़ पर स्थापित किया और उसे प्राणवायु दी। बालक पुनः उठ खड़ा हुआ। अब वह गजानन, हाथी सिर वाला, के रूप में प्रकट हुआ। समस्त देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और जय गजानन का घोष किया। अध्याय 35। गणेश का वरदान। शिवजी ने प्रसन्न होकर पार्वती जी को शांत किया और कहा, यह तुम्हारा ही पुत्र है और अब से देवताओं में अग्रणी होगा। सभी पूजा, अनुष्ठान, व्रत और यज्ञ सबसे पहले गणेश के पूजन के बिना पूर्ण नहीं होंगे, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता और आदि पूज्य नाम से जाना जाएगा। पार्वती जी का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया। अध्याय 36। गणेश जी की बाल लीलाएं। गणेश जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और बुद्धिमान थे। वे कभी कैलाश पर गणों के साथ खेलते, कभी नंदी के साथ शरारतें करते और कभी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मधुर गीत गाते। उनका हाथी मुख और गोल पेट देखकर
कैलाश के योगी भी मुस्कुरा पड़ते। अध्याय 37। ज्ञान और बुद्धि के स्वामी गणेश जी के भीतर बाल्य से ही प्रखर बुद्धि थी। आर्षि मुनि उनसे तर्क वितर्क करते और उनके उत्तर सुनकर हतप्रभ रह जाते। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वे किसी भी नई सृष्टि या कार्य का शुभारंभ अपने नाम से करवाते थे। इस प्रकार गणेश जी विद्या, बुद्धि और विघ्नहर्ता कहलाए। भाग 2 का सार। पार्वती जी ने उपटन से गणेश जी को जन्म दिया। गणेश ने शिव को रोका, जिससे युद्ध हुआ और गणेश का शिरोच्छेद हुआ। बाद में हाथी मुख लगाकर गणेश जी पुनः जीवित हुए और आदि पूज्य बने। पूजनीय होने के साथ साथ वे बाल लीलाओं और ज्ञान से भरपूर विघ्नहर्ता बने। शिव पार्वती महागाथा। भाग 6। गणेश और कार्तिकेय कथा, बुद्धि परीक्षा एवं गणेश विवाह। अध्याय 48। कार्तिकेय और गणेश का भिन्न स्वभाव। शिव पार्वती के 2 पुत्र थे। कार्तिकेय देवसेनापति, जो वीरता, पराक्रम और युद्ध शक्ति के प्रतीक थे। गणेश, जो बुद्धि, ज्ञान और विनयशीलता के प्रतीक थे। दोनों भाई एक दूसरे से भिन्न स्वभाव रखते थे। कार्तिकेय बाल्य से ही तेज, घुड़सवारी और युद्धाभ्यास में रहते। गणेश मधुर, स्थिर और वाणी निपुण, जिन्हें लड्डू और गीत भजन प्रिय थे। अध्याय 19। परिक्रमा प्रसंग। शिव पार्वती की परीक्षा। एक दिन कैलाश पर ब्रह्मा, विष्णु और नारद जी उपस्थित थे। नारद जी ने एक प्रश्न रखा, दोनों पुत्रों में से बड़ा और पूज्य कौन है? विवाद न हो इसलिए माता पिता ने एक शर्त रखी, जो तीनों लोकों की परिक्रमा करके पहले हमारे पास लौट आएगा वही अग्र पूज्य होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मयूर पर चढ़कर निकल पड़े। गणेश जी ने अपने मन में विचार किया, तीनों लोक माता पिता के चरणों में ही निहित हैं। अतः उन्होंने शांतिपूर्वक शिव पार्वती की परिक्रमा 7 बार की और हाथ जोड़कर कहा, आप ही मेरे लिए त्रिलोक हैं। माता पिता की सेवा करना सारे लोगों की सेवा के समान है। अध्याय 40। गणेश का पूज्यत्व यह देखकर शिव, विष्णु, ब्रह्मा और देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, गणेश ही सबसे पहले पूजे जाएंगे। प्रत्येक मंगल कार्य में प्रारंभ में गणेश की वंदना की जाएगी। जब कार्तिकेय लौटकर आए और यह सुना तो वे सोचने लगे, मेरे बल पर आधिपत्य नहीं बल्कि बुद्धि और भक्ति ही सर्वोत्तम है। यह घटना गणेश को आदि पूज्य और विघ्नहर्ता के रूप में स्थापित करने का सबसे बड़ा कारण बनी। अध्याय 41। गणेश जी का विवाह प्रश्न समय बीता और कैलाश पर आर्षि मुनि विषय उठाने लगे कि गणेश जी जैसे बुद्धिमान और पूज्य देवता का विवाह कब होगा। किंतु चूंकि गणेश का स्वरूप विशेष हाथीमुख और गोलाकार शरीर था, इसलिए देवकन्याएं उनके समीप स्वेच्छा से नहीं आना चाहती थी। माता पार्वती ने इस स्थिति को देखकर शिवजी से उपाय पूछा। अध्याय 42। बाल लीलाएं और विवाह हेतु संवाद। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, गणेश जी के लिए उचित पत्नियां स्वयं प्रत्याशा करेंगी, परंतु यह तभी होगा जब शुभ समय आएगा। समय आने पर पार्वती जी की कृपा से गणेश जी का विवाह 2 दिव्य शक्ति रूपिणियों रद्धि, समृद्धि और सिद्धि सफलता से हुआ। इनका विवाह अत्यंत भव्य रीति से हुआ। देवगण, गंधर्व और अऋषियों ने मंगल गीत गाए। अध्याय 43। गणेश के पुत्र रद्धि और सिद्धि से गणेश जी को 2 पुत्र प्राप्त हुए, शुभ और लाभ। इसी से प्रचलन हुआ शुभ लाभ सहित गणपति की आराधना। आज भी व्यापारी वर्ग, गृहस्थ और विद्यार्थी सभी श्री गणेश शुभ और लाभ का नाम लेकर कार्यारंभ करते हैं। अध्याय 44। गणेश का बौद्धिक वैभव। गणेश जी समय समय पर देवताओं और ऋषियों की कठिन समस्याओं का समाधान करते। कोई शास्त्रार्थ में उलझता तो वे सरल व्याख्या कर देते। कहीं देवताओं की सभा में विवाद होता तो वे न्याय करते। पार्वती जी उन्हें बुद्धिप्रिय कहकर स्नेह देती और शिव जी मौन मुस्कान से पुत्र पर गर्व प्रकट करते। भाग 6 का सार। कार्तिकेय और गणेश की परीक्षा, परिक्रमा प्रसंग। गणेश का अग्र पूज्य होना। गणेश विवाह रिद्धि और सिद्धि से एवं उनके पुत्र शुभ लाभ का जन्म। अब गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं रहे, बल्कि वे समृद्धि, रिद्धि, सफलता, सिद्धि और कल्याण, शुभ लाभ के भी अधिष्ठाता बन गए। शिव पार्वती महागाथा। भाग 7। पार्वती जी के विभिन्न रूप और उनकी शक्ति लीलाएं। अध्याय 1। शक्ति का तत्व सनातन दर्शन कहता है, शिव बिना शक्ति शव है, शक्ति बिना शिव निष्क्रिय है। माता पार्वती ही शक्ति का मूर्त रूप है।
कभी वे कोमल हिमवती कन्या हैं, कभी दुर्गा के रूप में बलशाली, कभी अन्नपूर्णा बनकर अन्नदात्री और कभी काली बनकर संहारिणी। अध्याय 40। दुर्गा रूप की उत्पत्ति देवताओं ने अनेक बार माताजी की शरण ली। एक समय महिषासुर नामक दैत्य ने तीनों लोक जीत लिए। देवता निराश होकर शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास आए। तब शिव के तेज, विष्णु के बल और अन्य देवताओं की शक्तियों से माता पार्वती ने दुर्गा रूप धारण किया। सिंहवाहिनी अद्भुत कन्या प्रकट हुई। धनुष दल कांप उठा। महिषासुर और देवी का भीषण युद्ध हुआ और अंत में दुर्गा ने महिषासुर का संहार करके जगत की रक्षा की। अध्याय 47। काली अवतार। एक बार रक्तबीज नामक असुर प्रकट हुआ। उसका वरदान था कि उसके खून की प्रत्येक बूंद से नया राक्षस उत्पन्न हो जाए। युद्ध असंभव हो गया। तभी पार्वती जी ने उग्र रूप धारण कर काली का अवतार लिया। वे रक्तबीज का रक्त पीकर संहार करने लगी ताकि नई संतान न बन सके। समस्त दानव दल का अंत हो गया। उनका विकराल रूप देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो गए। अध्याय 48। अन्नपूर्णा देवी। एक अन्य प्रसंग में शिवजी ने पार्वती से कहा, जगत मिथ्या है, अन्न और धन सब नश्वर है। पार्वती मुस्कुराई और अदृश्य हो गई। उनके गायब होते ही समस्त जगत में अन्न का संकट आ गया। कोई जीव भूखा न रह सका। अंततः शिवजी ने मान्य किया, शक्ति ही अन्न का स्वरूप है, शक्ति ही जीवन का आधार है। तब पार्वती अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट हुई और संसार को अन्न दान करके जगत को बचाया। इसीलिए काशी में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर आज भी प्रसिद्ध है। अध्याय 29। गौरी और गंगा संगम। पार्वती जी बार बार कोमल, मातृत्व रूपी और सुंदर स्वरूप में प्रकट हुई। गौरी, उमा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी आदि रूपों से उन्होंने स्त्री धर्म और तप का आदर्श दिखाया। गंगा और पार्वती दोनों को शिव प्रियाय कहा जाता है। गंगा लोक कल्याण हेतु शिव के जटाओं में विराजमान है और माता पार्वती गृहस्थ रूप में। यहाँ भी त्याग और साथ का अद्भुत संतुलन मिलता है। अध्याय 50। अर्धनारीश्वर स्वरूप। शिव और शक्ति का सबसे गूढ़ रहस्य है अर्धनारीश्वर। इसमें आधा भाग शिव और आधा भाग शक्ति का है। यह दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति, चेतना और ऊर्जा ये कभी अलग नहीं हो सकते। अर्धनारीश्वर का यह रूप यह सिखाता है कि सृष्टि तभी पूर्ण है जब शिव और शक्ति साथ हो। पुरुष और स्त्री परस्पर द्वंद्व नहीं बल्कि पूरक है। अध्याय 51। पार्वती का मातृत्व और करुणा। अपने विविध उग्र रूपों के बावजूद पार्वती सर्वत्र करुणा, मातृत्व और प्रेम की मूर्त है। कार्तिकेय और गणेश की माता बनकर उनका लालन पालन करती है। कैलाश पर आने वाले हर साधक को वे मातृभाव से अपनाती हैं। वे भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का केंद्र है। भाग 7 का सार। पार्वती जी के विविध रूप दुर्गा, काली, अन्नपूर्णा, गौरी और अर्धनारीश्वर ने इस जगत को संहार, पालन और पोषण का संदेश दिया। वे कभी उग्र, कभी करुणा सागर और कभी जीवनदाता बनकर सृष्टि की रक्षा करती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी का अगला भाग जरूर सुनें। अगले वीडियो में हर हर महादेव